एक्सिस बैंक पर्सनल लोन। दोस्तों, अगर आपकी सैलरी कम से कम 15,000 रुपये है तो एक्सिस बैंक से आपको मिल सकता है 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सिस बैंक के द्वारा दिए जा रहे पर्सनल लोन के एलिजिबिलिटी के बारे में। इसी के साथ साथ हम देखेंगे इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और हम देखेंगे इसके इंटरेस्ट रेट क्या है, आपको क्या क्या चार्जेस गिरेगा अगर आप ये पर्सनल लोन लेते हैं, और उसी के साथ साथ हम इस लोन का ईएमआई कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम ये पर्सनल लोन के बारे में बात करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, हम ये देखते हैं कि एक्सिस बैंक से अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इसके क्या क्राइटेरिया है, आप कैसे इस लोन को ले सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, इंडिविजुअल्स हु कैन टेक ए पर्सनल लोन, ऐसे कौन लोग हैं जो कि एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों सैलरीड एम्प्लॉय। सैलरीड एम्प्लॉय के अंदर सबसे पहले आता है दोस्तों सैलरीड डॉक्टर। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको बड़े ही आसानी से पर्सनल लोन मिल जाता है। फिर आता है दोस्तों एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आप एक कोई गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं या फिर कोई एक अच्छे प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉई इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल एंड लोकल बॉडीज़। अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं या फिर कोई लोकल बॉडीज़ के अंदर काम करते हैं तो आपको भी पर्सनल लोन मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों बात करें इसके मिनिमम एज की, तो आपकी उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए और आपकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल होना चाहिए दोस्तों। आपकी उम्र अगर 21 से नीचे है या फिर 60 से ऊपर है तो आप इस लोन के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। जैसे कि हमने बात किया था इनकम की, आपकी मिनिमम नेट इनकम जो है कम से कम 15,000 रुपये होने चाहिए दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो इस लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि पर्सनल लोन में बहुत ही कम डॉक्यूमेंट देना पड़ता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा। आप जिस भी बैंक में जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म आपको देंगे, उसको फिल करके देना पड़ेगा। फिर आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट, केवाईसी के अंदर आता है जो तो आपका आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह आपको देना पड़ेगा। फिर आपका लोन एग्रीमेंट, आपका और बैंक के बीच में एक लोन एग्रीमेंट होगा, वहाँ पे आपको साइन करके बैंक को देना पड़ेगा दोस्तों। अब आते हैं इसके इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस के ऊपर। दोस्तों, पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लगभग 10.5 यानी कि 11% से आसपास से 22% तक होता है। ये दोस्तों डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर के ऊपर। आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका उतना कम आएगा दोस्तों। वैसे दोस्तों, हमने सिबिल स्कोर के ऊपर ये वाला वीडियो जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये हमने बनाया है कि आप कैसे अपने सिबिल स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो ये जो बनाया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, एक बार हम चलते हैं एक्सिस बैंक के वेबसाइट पे और वहाँ पे हम देखते हैं कि आप किस तरह से अपनी ईएमआई का प्लानिंग या फिर ईएमआई कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हम एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर, यहाँ पे आपको मिनिमम 50,000 रुपये का लोन से 40 लाख रुपये तक का लोन का कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे आप जितना भी अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं वो उसका वैल्यू डाल सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों मुझे 1 लाख रुपये का लोन डालना है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल दूंगा। फिर दोस्तों मुझे उसके बाद टेन्योर चूज़ करना होगा, मतलब आप कितने महीने के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ इसका जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो 12 महीने का है, यानी कि 1 साल का, और ज़्यादा से ज़्यादा 60 महीने यानी कि दोस्तों 5 साल का है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप 1 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप 12 पे चूज़ करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों आपका इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे मिनिमम 10.49 है, पर दोस्तों इतना कम इंटरेस्ट रेट में शायद ही किसी को लोन मिलेगा। तो हम इसको नॉर्मल करके लगभग 17-18% ये इसके आसपास सबको लोन मिलता है दोस्तों, 17-18 के आसपास। तो अभी हम इसको 18% इंटरेस्ट रेट पे रखते हैं। तो अगर आप 1 लाख का लोन 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए लेते हैं 18% इंटरेस्ट पे, तो आपका जो ईएमआई आएगी दोस्तों वो 9,168 रुपीज़ आएगी। उस हिसाब से आप यहाँ पे लोन अमाउंट, टेन्योर यानी कि कितने महीने के लिए लोन लेना चाहते हैं और इंटरेस्ट रेट डाल के अपनी ईएमआई देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों
बात करते हैं आपकी सैलरी के हिसाब से आपको कितना लोन मिलेगा। दोस्तों जो ये ईएमआई आएगी आपकी सैलरी कम से कम इसका 2 गुना होना चाहिए, यानी कि 9168 जो आप यहाँ पे ईएमआई देख रहे हैं ये लगभग 9000 है। तो आपकी सैलरी जो है वो कम से कम 9000 से डबल 20,000 के आसपास होना चाहिए, तभी आपको ये लोन मिल सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।